आज अगर मैं तुमसे पूछूं धीरू भाई अंबानी क्या थे, तो ज्यादातर लोग कहेंगे बिजनेसमैन, अरबपति, रिलायंस के फाउंडर। लेकिन सच ये है, धीरू भाई अंबानी कोई प्रोफेशन नहीं थे। धीरू भाई अंबानी एक माइंडसेट थे, और यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। धीरू भाई का जन्म 1932 में हुआ, जब भारत आजाद भी नहीं था। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उनका जन्म सिस्टम के बाहर हुआ था। ना पैसा, ना रसूख, ना बिजनेस खानदान, ना अंग्रेजी स्कूल, बस एक साधारण घर और सीमित सोच वाला माहौल। और यहीं से उनकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गरीब पैदा होकर गरीब नहीं रहते, वो गरीब सोच के साथ बड़े होते हैं। धीरू भाई ने वही सोच सबसे पहले तोड़ी। जब वो 10 साल के थे, रेलवे स्टेशन पर भजिया और मूंगफली बेचते थे। लेकिन फर्क ये था कि वो पैसे गिनने में नहीं, लोगों को पढ़ने में व्यस्त रहते थे। कौन बिना सोचे खरीदता है, कौन मोल भाव करता है, कौन भीड़ देखकर रुक जाता है। यही वो जगह थी जहां धीरू भाई ने इंसानों की साइकोलॉजी समझी। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। एक, धीरू भाई ने कभी गरीबी से नफरत नहीं की, उन्होंने सीमित सोच से नफरत की। 16 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश करते हैं, धीरू भाई भारत छोड़ देते हैं। वो यमन जाते हैं। लोग सोचते हैं बेचारा नौकरी करने गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि धीरू भाई नौकरी करने नहीं, सिस्टम देखने गए थे। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए वो तेल नहीं बेच रहे थे, वो समझ रहे थे कौन डिसीजन लेता है, कौन प्राइस कंट्रोल करता है, कौन प्रॉफिट उठाता है। यही उन्हें पहली बार समझ आया, दुनिया मेहनत से नहीं चलती, दुनिया स्ट्रक्चर से चलती है। 10 साल बाद वो भारत लौटते हैं। जेब में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग में एक साफ बात थी, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे भीड़ से अलग सोचना होगा। उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। अब ध्यान दो, कपड़ा कोई नई चीज नहीं थी, हजारों लोग कपड़ा बेच रहे थे। लेकिन धीरू भाई ने एक बात नोटिस की, भारत में लोग कपड़ा शरीर ढकने के लिए नहीं, इज्जत दिखाने के लिए खरीदते हैं। और यहीं से विमल पैदा होता है, टीआई। धीरू भाई ने कपड़े को स्टेटस सिंबल बना दिया। मिडिल क्लास पहली बार खुद को प्रीमियम फील करने लगा। लेकिन जैसे ही रिलायंस बढ़ने लगी, सिस्टम अनकंफर्टेबल हो गया। बड़े बड़े घरानों ने सप्लाई रोक दी, फैक्ट्रीज बंद, रॉ मटेरियल गायब। ये वो पल था जहां 99% लोग हार मान लेते। लेकिन यहीं धीरू भाई बाकी सबसे अलग निकले। उन्होंने खुद से पूछा, अगर ये सिस्टम मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा तो क्या मैं सिस्टम को बाईपास कर सकता हूं? यही सवाल उन्हें लेजेंड बनाता है। धीरू भाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं अमीरों से पैसा नहीं लूंगा, मैं आम आदमी को मालिक बनाऊंगा। उस जमाने में शेयर बाजार डरावनी चीज मानी जाती थी, लेकिन धीरू भाई ने मिडिल क्लास को समझाया, रिलायंस में पैसा लगाओ, ये सिर्फ मेरी कंपनी नहीं, ये तुम्हारी कंपनी है। लाखों लोग पहली बार शेयर होल्डर बने। ये सिर्फ फंडिंग नहीं थी, ये इमोशनल ओनरशिप था। जब भी सरकार रिलायंस पर दबाव बनाती, धीरू भाई इन्वेस्टर्स को सामने ले आते। एजीएम में लाखों लोग इकट्ठा होते। सरकार सोचती, ये कंपनी नहीं, ये जनता है। यही था धीरू भाई का असली हथियार। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। धीरू भाई ने कभी कानून तोड़ने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर नियम गलत है तो उन्हें समझकर उनके बीच रास्ता बनाओ। यही वजह है कि लोग उन्हें कंट्रोवर्शियल कहते हैं। लेकिन सच ये है, उन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, उन्होंने ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं की, उन्होंने सोच से जीत हासिल की। जब रिलायंस टेक्सटाइल से निकलकर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल में घुसा, लोग हंसे, कपड़ा बेचने वाला तेल क्या जाने। लेकिन धीरू भाई ने भविष्य देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था, इंडिया का फ्यूचर एनर्जी और कनेक्टिविटी में है। ये सोच 1990s में बहुत कम लोगों के पास थी। हर प्रोजेक्ट में रिस्क था, कर्ज था, दबाव था। लेकिन धीरू भाई एक बात जानते थे, सेफ खेलने वाले इतिहास नहीं लिखते। 2002 में धीरू भाई अंबानी चले गए, लेकिन जो पीछे रह गया वो सिर्फ रिलायंस नहीं था, वो एक सवाल था जो आज भी जिंदा है। क्या आम आदमी बड़ा सोच सकता है?
क्या सिस्टम बदला जा सकता है? क्या भारत ग्लोबल प्लेयर बन सकता है? धीरू भाई ने इन सवालों का जवाब अपनी जिंदगी से दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई गरीब लड़का बड़ा सपना देखता है तो कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी उस सपने के पीछे खड़े नजर आते हैं। आखिरी बात, धीमी अंबानी इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वो अमीर थे। वो महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आम आदमी को बड़ा सोचने की हिम्मत दी, और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि रिलायंस कौन संभालेगा। असल सवाल ये था, क्या धीरूभाई की सोच जिंदा रहेगी? क्योंकि कंपनीज तो सीईओ बदलने से चल जाती हैं, लेकिन माइंडसेट बदल जाए तो एम्पायर भी बिखर जाता है। धीरूभाई ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसर बनने की ट्रेनिंग नहीं दी, उन्होंने उन्हें प्रेशर में डिसीजन लेना सिखाया। वो कहते थे, मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं, नाम दे सकता हूं, पर कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद बनाना होगा। धीरूभाई के जाने के बाद रिलायंस के सामने सबसे मुश्किल दौर आया। बाहर से कंपटीशन, अंदर से कंफ्यूजन और ऊपर से एक्सपेक्टेशन का बोझ। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब देखो रिलायंस गिरेगी, क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है, फाउंडर के बाद कंपनी कमजोर होती है। और सच कहें तो रिलायंस भी डगमगाई। भाइयों के बीच मतभेद हुए, बिजनेस बटा, मीडिया ने इसे ड्रामा बना दिया। लोग बोले धीरूभाई होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन शायद यही वो पल था जहां धीरूभाई की असली परीक्षा शुरू हुई, उनके जाने के बाद। अब यहां एक गहरी बात समझो, धीरूभाई परफेक्ट इंसान नहीं थे। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उनके बाद सब स्मूथ रहेगा। उन्होंने सिर्फ इतना किया था, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि डिसीजन लेने वाले लोग डर से बड़े ना हों। और यही वजह है कि टूटने के बाद भी रिलायंस खत्म नहीं हुई। मुकेश अंबानी ने एक बहुत अलग रास्ता चुना। उन्होंने ग्लैमर नहीं चुना, उन्होंने नॉइज नहीं चुना, उन्होंने चुना स्केल प्लस पेशेंस प्लस लॉन्ग टर्म विजन। लोग हंसते थे जब कहा गया कि इंडिया में डेटा सस्ता होगा। लोग बोले इम्पॉसिबल, लेकिन यही तो धीरूभाई वाली सोच थी, इम्पॉसिबल को नॉर्मल बनाना। जियो लॉन्च हुआ और एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट हुई। जैसे विमल ने मिडिल क्लास को प्रीमियम फील दी थी, वैसे ही जियो ने इंटरनेट को एलीट चीज से बेसिक राइट बना दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये वही डीएनए था जो धीरूभाई छोड़ कर गए थे। अब जरा सोचो, एक इंसान जो रेलवे स्टेशन पर मूंगफली बेचता था, उसकी सोच डेकेड्स बाद डिजिटल इंडिया बना रही थी। यही होती है रियल लेगेसी, ना स्टैचू ना कोट्स, बल्कि इम्पैक्ट। और अब ये कहानी तुम तक क्यों पहुंचनी चाहिए? क्योंकि धीरूभाई की कहानी सिर्फ रिलायंस की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस स्टूडेंट की जो एवरेज मार्क्स से शर्माता है, उस एम्प्लॉय की जो सिस्टम को गाली देता है, उस क्रिएटर की जो बोलता है इंडिया में नहीं हो सकता। धीरूभाई इन सबको एक ही जवाब देते, सिस्टम परफेक्ट होने का वेट मत करो, सिस्टम को समझ के उसे यूज करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा रूल्स तोड़ो, उन्होंने कहा रूल्स को इतना अच्छा समझो कि तुम उनके बीच नया रास्ता बना सको। यही फर्क है रेबल और विजनरी में। आज सोशल मीडिया पे बहुत लोग मोटिवेशन बेचते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, मोटिवेशन सिर्फ 2 घंटे रहता है, माइंडसेट जिंदगी भर। धीरूभाई मोटिवेशन नहीं देते थे, वो परमिशन देते थे। परमिशन टू ड्रीम बिग, परमिशन टू थिंक डिफरेंट, परमिशन टू स्टैंड अलोन। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई छोटा बिजनेसमैन बड़ा रिस्क लेता है, जब कोई स्टार्टअप सिस्टम के खिलाफ जाता है, तो अननोइंगली वो धीरूभाई वाली सोच यूज कर रहा होता है। धीरूभाई अंबानी इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने सब कुछ सही किया, वो इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया। और जब कोई इंसान सोच बदल देता है तो वो मर कर भी कभी नहीं मरता।